केंद्र सरकार ने हिट एंड रन मामले में नया कानून क्या बनाया कि देश भर में वाहन मालिकों ने चक्का जाम कर दिया। उत्तराखंड समेत देश के 8 राज्यों में बस, ट्रक, पिकअप, ऑटो और ई रिक्शा तक बंद है। लिहाजा शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, जो स्टैंड बंद करा रखा हमने, ये 1 तारीख से बंद होना था, लेकिन हम लोगों ने आज से बंद करा रखा है। जो हमारी ड्राइवर एकता है, तो जो हमारी ड्राइवरों के बारे में जो हो रहा है, जो सरकार ने जो नियम निकाला है, उस वजह से हमने ये आज स्टैंड बंद करा रखा है। जो हमारे दिल्ली की गाड़ियाँ हैं और जो हमारी लोकल स्टैंड की गाड़ियाँ हैं, हल्द्वानी गाड़ियाँ, हम ही सभी लोगों ने हमने गाड़ियाँ बंद करा रखी है अपनी स्टैंड की। अदरवाइज़ जो गाड़ियाँ जाना चाहती हैं, जैसे अर्थात सेवा वाली गाड़ियाँ, उनको हम जाने दे रहे हैं। कोई पर्सनल वाली हैं, वो जाते हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमारी कुल अपनी जो हमारी पर्सनल यूनियन की गाड़ियाँ हैं, वो बंद करा रखी है हमने। कब तक की सरकार जब तक हमारा वो निर्णय न दे, तब तक बंद रहेंगे हमारी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी चक्का जाम है। कुछ ऑटो या ई रिक्शा वाले वाहन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे बाकी के वाहन चालक रोक रहे हैं। सड़क पर वही दिखाई दे रहे हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है। बाकी लोग घंटों चौक चौराहों पर खड़े होकर किसी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि सरकार द्वारा ये जो कड़क नियम ड्राइवरों के लिए निकाले गए हैं कि आने वाले जो भी एक्सीडेंट ड्राइवर से होता है, उसके लिए 5 लाख रुपया और 10 साल की सजा होगी। तो इसी के बारे में हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि यह नियम हमारे लिए क्यों निकाला गया है, और हम सरकार का इस पे विरोध करते हैं कि जो ये नियम है, यह बहुत गलत है, और जब तक सरकार इसका निर्णय नहीं निकालेगी, तब तक ये पहिए जाम रहेंगे, सारा पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने अपराध को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वो पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था। सरकार के इस फैसले के बाद गाड़ी चालकों में भारी आक्रोश है। यूनियन डोईवाला और यहाँ पे जितने भी विक्रम के जितने भी यूनियंस हैं और हमारे जितने भी लोडर की यूनियन है, आज यहाँ पे भी सभी ड्राइवरों ने एक राय होकर अब हड़ताल शुरू कर दी गई है, और हम लोग भी इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि जिस तरह का जो नियम वर्तमान सरकार ने जो लागू किया है, मैं समझता हूँ भी कहीं भी वास्तविक अगर आप स्थिति देखें तो नहीं हो पाएगा। आप उसमें एक ये है कि गाड़ी में पीछे से भी अगर कोई टक्कर मार दे, तब भी जो बड़ी गाड़ी वाला है उस पर मुकदमा दर्ज होना है। और कई बार मजबूरी होती है ड्राइवर की, पब्लिक के बीच में ऐसी जगह होता है कि वो वहाँ से निकल के, अगर गलती से एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ से निकल के कोशिश करता है किसी थाने में, चौकी में गाड़ी खड़ी करूँ, क्योंकि उसको अपनी जान भी बचानी होती है। तो जो भी नियम कायदे कानून बनने चाहिए, हर चीज़ को देख के बनने चाहिए। हड़ताल कर रहे गाड़ी चालकों का कहना है कि सरकार का ये फैसला सरासर गलत है। सरकार को यह कानून वापस लेना होगा। बड़ी बात तो यह है कि देहरादून में अब तक यह भी साफ नहीं हो सका है कि किस यूनियन के कहने पर वाहन चालक हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, पहली बार इस देश के अंदर देश के लिए, देश की संसद के द्वारा और देश के नागरिकों को भारतीय न्याय संहिता भारत की संसद ने पास करके दी है, जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये तीनों कानूनों में बदलाव इस पृष्ठभूमि में हुआ है कि अभी तक जो कानून थे वो इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट, वो तीनों ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानून थे, और अंग्रेजों का राज्य कायम रखने के लिए, हमको दंडित करने के लिए वो कानून थे, न्याय देने के लिए कानून नहीं थे। नाम से ये इंडियन पेनल कोड, और अब नाम है भारतीय न्याय संहिता। तो जो भारत के लोगों को न्याय देने के लिए, भारत की आत्मा की आवाज़ के ऊपर, जैसा डेमोक्रेसी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसी प्रकार से तीनों कानून फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल ऑफ भारत। कहा जा रहा है कि हड़ताल के फैसले की खबर सोशल मीडिया के जरिए चालकों को मिली, जिसके बाद चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी।
हड़ताल का असर देहरादून में व्यापक रूप से दिख रहा है। देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश जाने वाले लोग परेशान हैं। देहरादून आईएसबीटी पर बसें खड़ी हैं और राहगीर परेशान हैं। केंद्र सरकार के कानून जो लाया गया है, हिट एंड रन जो ड्राइवर हैं वो जो एक्सीडेंट करके जो भाग जाते हैं उन्हें 10 लाख का जुर्माना और 10 साल की जो है सज़ा का जो प्रावधान रखा गया है, उसको लेकर लगातार ड्राइवरों की हड़ताल जारी है। और हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 3 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया था, जिसमें कि हड़ताल लगातार जारी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ट्रांसपोर्ट नगर में और आप मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं ये देख रहे हैं किस तरीके से जो है जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं, उत्तराखंड परिवहन निगम की ये गाड़ी है और गाड़ियों को जो है रोका जा रहा है और वापस जो है भेजा जा रहा है। यानी कि जो यात्री हैं वो उन्हें काफ़ी परेशानी भी जो है हो रही है। और जिस तरीके से जो है तमाम आप देख रहे हैं तस्वीरें, दिखाना चाहूँगा कि जो भी गाड़ियाँ आ रही है उन्हें बस स्टैंड तक नहीं भेजा जा रहा है। जो कोई ऑटो वगैरह भी आ रहा है, विक्रम वगैरह, या कोई जो अपना रोजगार करता है वैसे, या जो कोई सामान ले जाने का काम करता है, तो उन्हें भी जो है रोका जा रहा है। और जो ड्राइवर हैं तमाम ट्रक यूनियन के वो भी यहाँ पर रोकने का काम कर रहे हैं। जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं उनके ड्राइवर भी यहाँ पर हैं और तमाम जो गाड़ियाँ आ रही हैं या जो कोई प्राइवेट गाड़ी भी आ रही है तो उसे भी रोकने का जो है काम कर रहे हैं। और बस स्टैंड तक जो है गाड़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सीधे तस्वीरें आपको ट्रांसपोर्ट नगर से दिखा रहे हैं। लगातार जो है हड़ताल जारी और सभी गाड़ियों को जो है अंदर भेजा जा रहा है। जिस तरीके देखें आप, भीड़ काफ़ी है यहाँ पर। जो प्राइवेट ड्राइवर हैं, जो सभी ड्राइवर हैं वो भी यहाँ जिस तरीके से जो है हड़ताल कर रहे हैं और 3 दिन की हड़ताल है। तो आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी कि ये देखिए आपको चलाने नहीं दिया जा रहा है, सभी को रोका जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो गाड़ी है वो अंदर लगाइए, चलाने नहीं दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है पूरा जो हड़ताल ड्राइवर की चल रही है। हालांकि रोडवेज के कुछ ड्राइवर थे वो भी कल जो है हड़ताल में शामिल थे, लेकिन देर रात जो है रोडवेज तो चलना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो प्राइवेट बसें हैं या विक्रम ऑटो हैं वो अभी नहीं चल रहे हैं। और लगातार जो यूनियन है उन जो हड़ताल कर रही हैं उनके द्वारा सभी जो प्राइवेट बसें चलाते हैं या विक्रम चलाते हैं या ऑटो चलाते हैं उन्हें जो है चलाने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भी जो है रोका जा रहा है। अपने सहयोगी अनिमेश सजवान के साथ में अरुण सैनी, चैनल 24/7 देहरादून। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी जुड़ चुके पूरी जानकारी के साथ। अरुण, आज दूसरे दिन भी ट्रक ड्राइवरों का जो हड़ताल है वो जारी रहा है, क्या कुछ उनका कहना है और क्या 3 तारीख के बाद 3 तारीख तक ये हड़ताल फिलहाल बुलाई गई है, 3 तारीख के बाद वो शांत हो जाएंगे, हड़ताल बंद हो जाएगा उनका? जी मनीष, जिस तरीके से देखिए केंद्र सरकार की तरफ से जो एक कानून लाया गया है जिसमें कि अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है या कोई कुचला जाता है या कोई मर जाता है, उसके बाद अगर भागता है तो उसमें 10 साल की सजा और जो 7 लाख रुपए का जुर्माना है उसको ले वो प्रावधान है इसमें लाया गया है। और ये संशोधन इस कानून में किया गया है। हालांकि ये कानून पहले भी था, पहले इस कानून में जो है वो सजा कम थी और जुर्माना कम था। तो इस तरीके से जो है जो अब लाया गया है इसके खिलाफ ड्राइवर यूनियन की बात हो या प्राइवेट जो वाहन चालक हैं जैसे ऑटो, विक्रम, टैक्सी चालक, वो भी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इस कानून को लेकर जो है विरोध लगातार जारी है और 3 दिन के लिए जो है हड़ताल की गई थी। 3 दिन की हड़ताल का आह्वान था 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक। हालांकि कल जब देखा गया कि ट्रक ड्राइवर की जो यूनियन है उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर में आज राजधानी देहरादून की अगर हम बात करें तो वहां पर गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस बल ने उन्हें वहां से खदेड़ने का काम किया। तो उसके बाद वो जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन करने का वहां पर काम किया। तो जिस तरीके से आज भी धरना चल रहा है, हालांकि कल रोडवेज के ड्राइवर भी हड़ताल पर थे, देर रात रोडवेज को किसी तरह जो है चलाया गया। और वहीं अगर बात करें तो ऑटो जो विक्रम है, टैक्सी है, वो अभी भी जो है हड़ताल पर ही है। उनके ड्राइवर और सभी की यही मांग है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक जो है उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बात करें तो जिस तरीके से 3 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया था, लेकिन हमने जो हमारी भी ट्रक यूनियन के जो अध्यक्ष है या जो विक्रम यूनियन के अध्यक्ष है उन सभी से जो बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक जो है ये आंदोलन जारी रहेगा, ये हड़ताल जारी रहेगी। वहीं उनका जब ये कहना है कि जब कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जब अगर वो वहां पर रुकता है ड्राइवर तो पब्लिक द्वारा उसे पीटा जाता है। तो ऐसे में जो है अगर वो वहां पर रुकता है तो पब्लिक उसको पीटेगी और अगर वो नहीं रुकता है तो किस तरीके से जो है। हम अरुण 1 मिनट आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ यूटीसी के महाप्रबंधक दीपक जैन जी हैं, वो जुड़ चुके हैं। दीपक जैन जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। दीपक जैन जी,
हड़ताल चल रही है, केंद्र सरकार ने एक कानून लेकर आया, हिट एंड रन मामले को लेकर एक कानून लेकर केंद्र सरकार आई है। अब इसको लेकर हड़ताल ट्रक ड्राइवर कर रहे हैं। आप लोग इस हड़ताल को किस तरह से देख रहे हैं सर? नहीं, एक्चुअली ये हड़ताल ट्रक ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से थी। इसमें हमारे कोई भी परिवहन निगम का कोई भी संगठन इसमें सम्मिलित नहीं था, लेकिन हमारे चालकों को थोड़ा सा इसके संबंध में भ्रम हो गया, तो वो भी इसमें सम्मिलित हो गए और बसें निकालने में उन्होंने थोड़ी दिक्कत करी। तो कल भी हमारी लगभग 50% बसें संचालित हो गई थी और आज भी हम लोग अभी 25 से 30% बसें हमारी संचालित हो चुकी हैं और शाम तक ये परसेंटेज 50 से 60% तक हो जाएगा। तो इस बीच में हमने अपने सभी कर्मचारियों संगठनों से वार्ता की है और उनको समझाया है कि अभी इस कानून का गजट नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसको पढ़कर उसमें क्या है वास्तविकता, तो उसके हिसाब से वो कार्रवाई करें। केवल एक मोटी मोटी सुनी हुई बातों के आधार पे ना करें, क्योंकि जब नोटिफिकेशन होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो अभी किसी को पता नहीं है, किसी ने इस कानून को डिटेल में पढ़ा नहीं है। तो लेकिन एक भ्रम ये हो गया कि 10 साल की जेल हो जाएगी और जुर्माना हो जाएगा। तो लोगों को बात समझ में आई है हमारे कर्मचारियों के, और वो उन्होंने धीरे धीरे बस संचालन करना शुरू किया है। अच्छा, क्योंकि कई लोग हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं और भी कई लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, वो गाड़ियां रोक दे रहे हैं। वो देखा जा रहा है कि गाड़ियां रोक दे रहे हैं, आप वो लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में जो ड्राइवर होते हैं उनके मन में भी आ जाता है कि चलो भैया अब इनका साथ दे दिया जाए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही जैन साहब कि अभी कानून किसी ने पढ़ा नहीं है, बस ये 10 साल का जुर्माना, 10 साल की सजा, इसको ही सिर्फ देखा गया है, इसको सिर्फ सुना गया है। अब आगे पीछे क्या है इसको पढ़ा नहीं गया है और लोग हड़ताल पर आ गए हैं। तो ये बात हमने अपने लोगों को समझाई है, उनके समझ में भी आई है। और जहाँ तक बसों को रोकने की बात है, उसके में हमने स्थानीय प्रशासन से और जिला प्रशासन से, पुलिस फोर्स से अनुरोध किया है और उनके द्वारा जहाँ जहाँ गाड़ी रोकी जा रही है वहाँ पे उन बसों को पास भी करवाया जा रहा है। अच्छा दीपक जैन जी, एक चीज़ हम आपसे भी समझना चाहेंगे। ये जो कानून आया है, ठीक है, अभी तो किसी के पास पूरा नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जो कानून आया है आप अपने नज़रिए से किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर केंद्र सरकार के नज़रिए से देखें तो क्योंकि हिट एंड रन का मामला काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी ये केस ज़्यादा आ रहे थे, काफ़ी एक्सीडेंट भी हो रहे थे, तो क्या अगर इस तरह के प्रावधान है और इस तरह की चीज़ें आई हैं, ये कानून आया है, तो क्या जो एक्सीडेंट होते हैं उनमें कमी आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से तो निश्चित तौर पे जब सख्त कानून होगा तो जो भी चालक हैं और ज़्यादा सतर्कता से संचालन करेंगे, तो कमी तो आनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक परिवहन निगम के परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि परिवहन की बसों के दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। अगर ओवरऑल दुर्घटनाएं देखी जाएं तो उसमें उस परिवहन निगम की 1% भी दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। और हिट एंड रन के केस तो हम बहुत ही नगण्य होते हैं, मतलब रेयर होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि परिवहन निगम के चालकों को इससे कोई ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या उनको इससे डरने की जरूरत है। अच्छा जैन जी, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे। देहरादून से ऋषिकेश के लिए बसें कम हैं और ऐसे में एक बस 2-3 चक्कर लगाती है, टाइम का काफ़ी वो रहता है, जो यात्रीगण हैं वो काफ़ी परेशानियां झेलते हैं। ऐसे में ये हड़ताल है, तो अब आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? नहीं, जो हमारी कल जरूर प्रभावित थी, लेकिन आज देहरादून ऋषिकेश रूट पे हमारी लगभग 25 बसें संचालित हैं, हो रही हैं जी। और जो बसों की कमी है उसके लिए पूरा करने के लिए हम लोगों ने अनुबंध के लिए टेंडर निकाला हुआ है। होपफुली 1-2 महीने में हमारी वो बसें आ जाएंगी और स्थिति सामान्य हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने